शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता नहीं है जब तक हम उन्हें कर्मों में नहीं लाते हैं। पांचवा कदम हमें याद दिलाता है कि हम इन सिद्धांतों को अपने हर क्षेत्र में अमल करें। एनए में हम अपने चारों तरफ इस सुझाव के जीते जाते उदाहरण देखते हैं। एनए के अधिक अनुभवी सदस्यगण जिनके व्यक्तित्व के चारों तरफ आत्मशक्ति की एक रोशनी नजर आती है, अपने जीवन में लागू किए गए इन छोटे से समझदारी भरे सुझावों के परिणामों को प्रदर्शित करते हैं। पांचवा कदम के परिणामों को पाने के लिए हम यह बहुत जरूरी है कि हम सुधार के आध्यात्मिक सिद्धांतों पर तभी अमल करते रहें जबकि कोई हमें ऐसा करते भले ही ना देख रहा हो। अगर हम स्वभाव में तो सुधार की बातें करते हैं लेकिन करते रहे, सुधार की बातें करें लेकिन करते रहें। उसी तरह जैसे कि हम सक्रिय एडिक्शन में करते थे तो हमारे संगी सदस्य यह संदेह कर सकते हैं कि हम लंबी चौड़ी भागने से अधिक और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम दूसरे नए सदस्यों तक क्या पहुंचाते हैं? हमारे रहने के तौर तरीके से ज्यादा फूटता है, ना कि हमारी कोरी बातें बनाने से। अगर हम तीसरे कदम के करिश्मे का अनुभव लिए बिना किसी को इसे ईश्वर की देखभाल में सौंपने की बढ़ने की सलाह दे तो पूरी संभावनाएं हैं कि हमारा संदेश किसी उस नए आने वाले के कानों तक पहुंच ही नहीं पाएगा जिसके लिए हम यह संदेश देना चाहते हैं। दूसरी ओर अगर हम वही करते हैं जो हम कहते हैं और अपने सुधार के सच्चे अनुभवों को शेयर करते हैं तो निश्चय ही संदेश बतौर सबूत सब तक पहुंचेगा। सिर्फ आज के दिन मैं सुधार के सिद्धांतों पर अमल करूंगा, भले ही इसे जानने वाला केवल मैं स्वयं ही क्यों ना हो। थैंक यू। तो दोस्तों आज का टॉपिक है जो हम कहते हैं वही हम करते हैं। हमारा संदेश आने वाले एडिक्टों तक कैसे पहुंचेगा? दोस्तों अगर देखा जाए एडिक्ट का जो पास्ट है ना वो ऐसा रहा है कि जो वो कहता था ना वो कभी करते नहीं। जैसे कभी विशाल ने बताया कि जब बाहर थे तो हम रोज नशा छोड़ने की कहते थे, घर वालों को कसमें खाते थे, वादे करते थे और ये कहते थे कि कल से नशा नहीं करेंगे। लेकिन उसका होता क्या था? हम दूसरे दिन, और हुआ ये कि हम कम करने की बजाय बढ़ता चला गया। मतलब हमारी हर चीज में बढ़ोतरी होती चली गई। हमारा झूठ, हमारी कस्में, हमारा नशा, मतलब हर चीज। अब लोगों को यह लगने लगा था कि ये आदमी बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल इसकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सामाजिक लोग, पारिवारिक लोग, जितने भी लोग थे हमारे से, जितने भी लोग जुड़े हुए थे, सबको ये लगने लगा था कि इस आदमी ये भरोसे लायक नहीं है, ये विश्वास लायक नहीं। लेकिन हम प्रोग्राम में आते हैं दोस्तों, जब रिकवरी में आ जाते हैं, हम नशा मुक्त हो जाते हैं, हमारी जो मतलब हमारे जो शब्द है, ये हमारी जो कमिटमेंट है, या ये कह लो कि हमारी जो जबान है उसकी एक वैल्यू होती है। क्या होती है? वैल्यू।
मैंने भी पीछे क्लास ली थी, मैंने बताया था अपने व्यक्तित्व को निखार करना, मतलब अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, मतलब अपनी वैल्यू को बढ़ाना। वैल्यू भी मैंने क्लास ली थी जिसमें 3 सर आपको बताए थे, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, वही टॉपिक है ये। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, यानी कि हमारी बात की कुछ वैल्यू है, हम जो बोलते हैं हम उसकी कोई, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अन्य फेलोशिप की बात करें हम, तो हम जो शेयरिंग करते हैं या हम जो भी चीज़ बोलते हैं तो हमारे को जो आने वाले नए मेंबर हैं वो हमें देखते हैं, हम उनके लिए एक आदर्श हैं, एक रोल मॉडल है, समझ रहे हो मेरी बात, उनके हीरो हैं हम अगर माने तो, वो हमारे को अपना आदर्श अपना रोल मॉडल मान के चलते हैं, और वो ये उम्मीद रखते हैं हमसे, सीनियर मेंबरों से, जितने भी सीनियर मेंबर होते हैं, वो आने वाला व्यक्ति ये उम्मीद रखता है कि ये जो कह रहा है वो सच है, वो सच, और जो ये कह रहा है वही ये करता है। हम सिर्फ सभाएं करते हैं, हम 12 कदम करते हैं, हम आत्म शांति प्रार्थना करते हैं, हम बहुत सारे स्लोगन फॉलो करते हैं, बहुत सारी, और वो अगर हमारे को देखे कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम खाली कोई बकवास कर रहे हैं, हम उपदेश दे रहे हैं बैठकर, तो वो आदमी मतलब वो संदेश हम जो देना चाहते हैं उस तक वो कभी भी नहीं पहुंचेगा, कभी भी नहीं पहुंचेगा। वो कहते हैं एक्शन इज द मैजिक वर्ड, एक्शन इज द मैजिक वर्ड, मतलब आपके एक्शन में, आपके कार्य में चमत्कार। क्या है चमत्कार? हमारा प्रोग्राम कहने का नहीं है, करने का। कहने का हम कहते नहीं, हम करते हैं, हम करते। पहले हम कहते थे, फिर हम, अर्थात हम लोगों को जताते थे पहले कि जी मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं हरिद्वार घूमने जा रहा हूँ, मैं जिम में जा रहा हूँ, मैं परीक्षाएं पास करने जा रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी बनने जा रहा हूँ, लेकिन हम क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ? हमारे प्रोग्राम ने बताया कि जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाएं, करके दिखाएं, पहले से ही वाह लूटने की जरूरत नहीं है। वो एडिक्ट पर्सनैलिटी, एडिक्ट की प्रॉब्लम ही यही है, हमारी बीमारी यही है कि हम करते कम है और कहते ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा फालतू की बातें करते हैं। मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर दूंगा, अब तो वो कर दूंगा, अब तो मैंने नशा छोड़ दिया, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, मैं शादी भी कर लूंगा, मैं बहुत सारा पैसा भी कमा लूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, और होता क्या है? होता कुछ भी नहीं है। वो आदमी फालतू की बातों में आकर के दोबारा से नशा और जीरो, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो वो कह रहा है कि हमारा 5वां कदम हमें बताता है कि हमें क्या करना है, सही स्वरूप में अपनी कमियों को कबूल करना, किसी व्यक्ति के सामने, ईश्वर के सामने अपनी कमियों को पहचानना है। और जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और एक वादा करते हैं कि मैं अब दोबारा ऐसी गलतियां नहीं करूं, हम अपनी कमियों को सही स्वरूप में देखते हैं ना, किसी व्यक्ति के सामने शेयर करते हैं ना। जब चौथे कदम में हमें बताया गया है कि एक निडर की नैतिक सूची बनानी। नैतिक सूची का मतलब है कि हमें अपनी कमियां देखनी है, अपनी गलतियां देखनी है, उन गलतियों को सुधारना है, उन गलतियों को हम लिस्ट बनाते हैं ना अपनी। एक चौथा कदम जब हम करते हैं कि हम कहाँ गलत थे, हमसे क्या क्या गलती है, हमने किन किन लोगों को हानि पहुंचाई है, हमने क्या क्या गलतियां करी है, किन किन वजह से हम इस तरीके से हम उन चीज़ों की कमिटमेंट करते हैं, वादा करते हैं, उनको पूरा करने के लिए 5वां कदम कहता है उसको सही स्वरूप में कबूल करना है, ना तो घटा के ना, हम जो हैं जैसे हैं वैसे ही हमें दिखना है, हम वैसे ही करना है। हम अगर मान लो मेरी अगर इनकम, मेरी महीने की तनख्वाह अगर 10,000 रुपये, तो मुझे 10,000 ही बतानी है और 10,000 के हिसाब से ही मेरे को जीवन जीना है। हम तनख्वाह बता रहे 1 लाख रुपया, कमा रहे हैं 10,000 रुपये, और देखने को कुछ हो रहा है कि हमारे पास कार भी है, बंगला भी है, टीवी भी। अगर कोई व्यक्ति सामने वाला जाके देखेगा और जब वो हमारे घर के हालात देखता है और हमारी रहन सहन देखता है तो वो लगता है कि यार ये तो झूठा आदमी है। यार सही कहो ना, जो हम कहते हैं वो भाई मेरी 10,000 रुपये तनख्वाह में दाल रोटी खाता हूँ गुजारा, वो आदमी आप पर विश्वास करेगा, आप पर विश्वास। और दोस्तों, नशा मुक्त होने के बाद हम जब रिकवरी में आते हैं, हमारी जबान की कोई कीमत नहीं होती है। जब हम नशा कर रहे थे तब कोई फर्क नहीं पड़ता था, कौन व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज फर्क पड़ता है, आज फर्क पड़ता है। हम नशा मुक्त हैं, हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं, हमारा परिवार है और वो नए आने वाले सदस्य हैं जो हमें देख करके नशा मुक्त होंगे। उनको हमसे उम्मीदें हैं, उनकी एक उम्मीद की किरण जागी कि हाँ नशा छूट सकता है। यार जब मैं इलाज में आया था तो मेरे भी दिमाग में एक ही बात थी कि नशा किसी भी कीमत पे नहीं छूट सकता, क्योंकि मेरे अनुभव, जो मेरे पास्ट के अनुभव थे,
मैंने हजारों बार कोशिश करी, मेरे को सफलता नहीं मिली। तो मेरा तो मानना ये था कि नशा नहीं छूट सकता, लेकिन मुझे एक ऐसा समूह मिला, मुझे एक ऐसा ग्रुप मिला, मुझे एक ऐसा प्रोग्राम मिला जहाँ पर मेरे जैसे लोग बहुत सारे थे। और एक नहीं, मेरे को 10-20 लोग मिले जो नशा मुक्त अच्छा जीवन जी रहे थे। तो मेरी सोच बदली ना। इसीलिए मैं इस बात को मानता हूँ कि रिकवरिंग लोग जो होते हैं, नशा मुक्त जो लोग होते हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। जब ये बात मेरे को दिखी उन लोगों में, उनके विचारों में, उनके व्यवहारों में, उनके रहन सहन में, तो मेरे को लगा कि यार ये सच्चे लोग हैं, ये इन पर विश्वास किया जा सकता है, ये प्रोग्राम विश्वास के लायक है, इस प्रोग्राम को किया जा सकता है, मेरी जिंदगी में फायदा करेगा यार, तभी तो मुझे विश्वास हो ना। ऐसा नहीं है कि लोग जो कहते हैं वो नहीं करते। हो सकता है कि कुछ लोग मतलब अपवाद हो, मतलब कुछ लोग हमारे ग्रुप में ऐसे हो कि जो प्रोग्राम सही तरीके से ना करते हो, चीजें कुछ इधर उधर करते हो, लेकिन कुछ लोग हैं दोस्तों ऐसे जो प्रोग्राम करते हैं और जो कहते हैं वो। एक डायलॉग है ना, जो मैं कहता हूँ वो मैं कहता हूँ वो करता हूँ, जो नहीं कहता वो बार बार करता हूँ। पता है कुछ ऐसे ही है भाई, यहाँ उल्टा है, यहाँ प्रोग्राम उल्टा है। वो कहते हैं ना, जैसे एक था, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। हमारा प्रोग्राम क्या था कि जो हारा वो सिकंदर, जिसने हार मान ली, जिसने समर्पण कर दिया, जिसने सरेंडर कर दिया, वो विजेता है, वो विजेता है। और हम सही में समर्पण करते हैं कि हम कहते हैं ना कि जी मेरा समर्पण है, मेरा समर्पण है, मेरा समर्पण दिखना भी तो चाहिए ना एक्शन में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मेरा समर्पण है, मैं आज नशा छोड़ दूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं नशा मुक्त रहूंगा, लेकिन एक्शन में क्या है, दिख ही नहीं रहा। बहुत थोड़े दिन क्लासों में बैठते हैं, उसके बाद क्लासों से मन चुराने लगते हैं, थोड़े दिन सभाओं में जाते हैं, थोड़े दिन मीटिंगों में जाते हैं, फिर गैप मार देते हैं, फिर जाना बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं। सफलता जब तो मिलेगी जब प्रोग्राम बराबर आएंगे। तो वही बात है कि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। सुधार में आकर के हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमें देख करके आगे बढ़ रहे हैं। उनकी उम्मीद की किरणें जा रही है कि नशा मुक्त जीवन जिया जा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को दोस्तों? तो अपने आप को इस लायक बनाए कि जो आप कहते हैं वही आप करके दिखाएं। एक स्लोगन जो मैंने अभी आपको बताया, एक्शन इज द मैजिक वर्ड। आपके एक्शन में चमत्कार है, जादू है। जो आप कहने जा रहे हैं और जो आप कह रहे हैं, बड़ा सोच समझ के कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि उसे पूरा भी। बहुत सारे लोग जोश में आकर के नए नशा मुक्त होते हैं, जोश में आ जाते हैं, जोश में आकर के कुछ ऐसे वादे, कुछ ऐसी चीजें कर बैठते हैं जो पूरा करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वो झूठे पड़ जाते हैं, झूठे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो वादे करते हैं कि गुरुजी मैं आऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आपको नहीं मालूम है, मैं ये कर दूंगा, मतलब मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी गाड़ी है, और रिजल्ट क्या होता है? वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखते, दोबारा नहीं देखते, आते ही नहीं। शुरुआती दौर में बड़े बड़े कमिटमेंट कर देते हैं लोग, जोश में आकर के क्या करते हैं? ठीक है यार, हम एडिक्ट, हमसे गलतियां, हम कई बार ऐसी चीजें कह देते हैं जो हमारे बस की बात नहीं। हम दूसरों की गारंटी लेना शुरू कर देते हैं, दूसरों की गारंटी। समझ रहे हो मेरी बात? कि मैं इसे तो देख लूंगा, इसको मैं संभाल लूंगा, इसकी जिम्मेदारी मैं उठा लूंगा, जोश में आकर के। और जब निभाने की बारी आती है, मान लीजिए एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, आप नई सभाओं में गए, आपने बहुत सारे मित्र बना लिए, बहुत सारे मित्र होता नहीं आजकल चल रहा है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अपने नए मित्र बना लेते हैं लोग। अब मान लो मेरा कोई कलकत्ता में रहने वाला या बॉम्बे में रहने वाला कोई व्यक्ति मेरे से रिलेशन में आ गया, जान पहचान होगी, दोस्ती होगी, क्या होगी? अब वो मुझसे कहता है, अब फोन पे तो मैंने उससे बड़ी बड़ी बातें कर दी, भाई साहब मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा बिजनेस है, मेरा ये है, वो है। अब एक दिन वो व्यक्ति कहता है कि दोस्त मैं दिल्ली आ रहा हूँ। कहाँ आ रहा हूँ? और मैं आपके दिल्ली में आके ना, मेरे को ना रहने के लिए जगह चाहिए और मैं आपके साथ रह सकता हूँ। भाई साहब कोई बात नहीं, आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब कमिटमेंट तो कर दिया, अब मुझे क्या पता था सच्ची में आ जाएगा। एडिक्ट लोग सोचते कि आएगा नहीं, फर्ज करो वो सच्ची में आ गया तो हम क्या करते हैं? अपने फोन को स्विच ऑफ कर देते हैं, या तो फोन नहीं उठाते हैं, झूठे कमिटमेंट कर देते हैं, झूठे वादे कर देते हैं, जिससे हमारी जो इमेज होती है सामने वाले की नजरों में बहुत ज्यादा डाउन
वादा कर देंगे 5,000 की जरूरत है, कोई बात नहीं, आज ही सुबह आके ले लीजिए, ठीक है घर पे मिलेगा भाई, मैं घर पे मिलूंगा। वो व्यक्ति सुबह आता है 7 बजे 8 बजे घर पर आता है और हमें पता लगता है वो घर पे है ही नहीं, घर पे बता के भी नहीं गई कोई व्यक्ति आएगा। उसने हमें फोन करा, अरे यार मैं तो भूल गया, अभी मैंने 5,000 रुपये किसी और को दे दिए, मैंने बिल भर दिया, मैंने कमेटी दे दी, मैंने किस्तें दे दी यार, चल भाई मैं तेरे को बाद में दे दूंगा सब। वो व्यक्ति पीछे पीछे चक्कर काट रहा है, ऐसा ना करें यार, ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा यार। मतलब अपनी रैपो बिल्ड करने के लिए, बेमतलब में लोगों को चमकाने के लिए, दिखाने के लिए, शॉप करने के लिए झूठे झूठे वादे कर देते हैं, झूठी कमिटमेंट कर देते हैं, मतलब किसी की मजबूरी का फायदा भी उठा लेते हैं, मतलब उसके साथ खेलते हैं। क्या करते हैं? खेलते। एडिक्ट लोग हैं, बीमार लोग हैं। यूजी में तो किया ही किया, सुधार में भी कुछ लोग ऐसा। मेरा उनको यही संदेश है, उन्हीं को ये मैसेज है जो इस तरह के लोग करते हैं ना यार, आप ना करें किसी को झूठे वादे, झूठे कमिटमेंट। जितना हम वजन उठा सकते हैं, जितना हम किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, सिर्फ उतना करें। बहुत सारे लोग ना सभाओं में जाते हैं, मीटिंगों में जाते हैं, नंबर ले लेते हैं, नंबर दे देते हैं, किसी व्यक्ति को जब मदद की जरूरत होती है तो कॉल तक नहीं उठाते हैं। रिहैबों में भी ऐसे ही होता है, बहुत सारे संबंध बना लेंगे, नंबर ले लेंगे, लेकिन जब आदमी को जरूरत होती है, मदद की जरूरत होती है तो कॉल नहीं उठाते हैं, बात नहीं करते हैं, भी समय नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है मेरे पास, आप कल आना। यार उसे मदद की जरूरत है यार, वो बीमार है यार, वो प्रॉब्लम में है यार, आप उसके दर्द को नहीं समझ पाते हैं। कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क है। कहना बड़ा आसान है दोस्तों, उसने भी थॉक में कहा, लाइन में कहा कि कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल। इसलिए जो भी आप कहने जा रहे हैं बहुत सोच समझ के कहना है। जो भी आप वादा करने जा रहे हैं किसी व्यक्ति से, हम जोश में आके अपनी मम्मी की कसम खा लेते हैं, बीवी बच्चों की कसम खा लेते हैं, कल से नहीं पीऊंगा नहीं। घर में आके बड़े, जब घर वाले यहाँ पर मिलने आते हैं तो हम बड़े बड़े कमिटमेंट कर देते हैं, बड़े बड़े वादे कर देते हैं, मुझे घर ले चलो, मुझे अब मैं नशा नहीं करूंगा, मैं ठीक रहूंगा, अब मैं सुधार में रहूंगा, मैं सीधा काम पे जाऊंगा, सीधा आऊंगा। लेकिन होता क्या है? ये हमारी प्रॉब्लम है, इंसानी प्रॉब्लम है। ये हमारी बीमारी का एक हिस्सा है कि हम शो ऑफ करते हैं, हम दिखावा, फालतू की बातें करते हैं, बेमतलब की वादे कर देते हैं, बेमतलब की कसम, जो हमारे बस में ही नहीं है जो चीजें यार, इसके बारे में क्यों कह रहे हैं किसी व्यक्ति को यार, क्यों वादा करते हैं उसे? फिर वो व्यक्ति हमारे भरोसे में लेकर के, हमारा विश्वास लेकर के पीछे पीछे घूम रहा है। हमारी मम्मी हमसे उम्मीद बनाए बैठी है, हमारी बीवी बच्चे हमसे उम्मीद बनाए बैठी है कि ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, और आप फिर झूठे वादे कर करके यहाँ टाइम पास कर रहे हैं, प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, सेशन नहीं कर रहे हैं, क्लासें नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, और एक उम्मीद बना ली, बस एक दिमाग में पिक्चर बन के नशा नहीं करूंगा, नशा। अरे कहने से नहीं होता यार, कहने से उसके लिए करना होता है, उसके लिए एफर्ट्स करने होते हैं, प्रार्थनाएं करनी होती है, मदद मांगनी होती है, सीनियरों से मिलना होता है, मीटिंगें करनी होती है, शेयरिंग करनी होती है, बात करनी होती है, अपनी गंभीरता को, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना होता है, समर्पण करना होता है। लोग चाहते हैं कि हींग लगेगा फिटकरी और रंग चौका ही चौका, मतलब मैं प्रोग्राम भी ना करूं, मैं किसी को अपना उस्ताद भी ना बनाऊं, किसी को बड़ा भाई भी ना कहूं, मैं किसी के आगे झुकूं भी ना, और मेरा काम बन जाए, मैं ठीक हो जाऊं, मेरी जिंदगी में जितनी दिक्कत है, जितनी भी प्रॉब्लम है, सब ठीक हो जाए, मुझे किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। ऐसा होता है कोई यार? ऐसा नहीं होगा दोस्तों, ऐसा हम 5वें कदम में जो आए, हम ऐसे नहीं आगे सीधा 5वें कदम में आ गए। हमने पहला कदम से शुरू किया, हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और अब 5वें कदम की बात कर रहे हैं आज। 5वें से पहले आपने चौथे की तरफ झांका। बहुत सारे लोग नहीं झांकते हैं यार, सीधा पहला करके सीधा 12वां अप्लाई कर देते हैं, संदेश देना शुरू कर देते हैं, बीच का सारा खा जाते हैं, मतलब उपदेश देना शुरू कर देते हैं। उनको खुद को नहीं पता कि यार प्रॉब्लम की मेरी क्या है, लेकिन दूसरों को कहानियां सुनानी शुरू कर देंगे। 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, मैं किसी को कह नहीं रहा यार, लेकिन ऐसा होता है यार। मैं अपने ऊपर में डाल करके कहूँ तो शुरुआती दौर में, अगर मैं अपनी बात करूँ तो शुरुआती दौर में मैं भी बहुत बड़ा था। 6 महीने, 1 साल की रिकवरी थी, जब 2 साल की रिकवरी थी, मुझे ऐसा लगता था मैं पूरी दुनिया बदल दूंगा, मैं पूरी दुनिया, मतलब मैं सबको ठीक कर सकता हूँ, मैं सबको सुधार सकता हूँ। जब अपने ऊपर खुद पर चीजें अप्लाई करने की बारी आई तो
फट गई यार। समर्पण क्या होता है? चीजों के आगे, व्यक्तियों के आगे स्वीकार क्या होता है? हालात, परिस्थिति, व्यक्तियों को स्वीकार करना। आज मैं कहता हूं कि हमने स्वीकार किया कि हम नशे के आगे शक्तिहीन है। स्वीकारता को समझने में समय लग जाता है यार। खाली ये थोड़ी नशे के आगे शक्तिहीन है यार। चीजों, हालात और व्यक्तियों के आगे शक्तिहीन है, परिस्थितियों के आगे शक्तिहीन है। मैं खुद के आगे शक्तिहीन हूं, मैं अपनी बीमारी के आगे शक्तिहीन हूं। मैं इस बात को स्वीकार कर लूं। विश्वास, समर्पण। समर्पण कोई छोटी मोटी चीज है यार। ऐसा नहीं कि एडिक्ट लोग नहीं करते हैं, करते हैं। विजेता है वो लोग, जीते हैं यार, जंग जीती है उन्होंने समर्पण करके। इसलिए कहा गया कि जो हारा वो सिकंदर है। हमारा प्रोग्राम उल्टा है। जो जीता वो सिकंदर नहीं है। जिसने हार मान ली अपनी एडिक्शन के आगे, अपनी गलतियों के आगे, अपने बड़बोलेपन के आगे हार मान ली, वो विजेता है कि हाँ मैं बड़बोला हूं।